शिट, नो बॉल हो गई यार, नो बॉल हो गई। एम्पायर जुआ केमिस्ट्री, यस। चलिए, तो दोस्तों क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पढ़ाई किस तरह से चल रही है? अच्छे से चल रही है भाई। आपके कमेंट्स पढ़ के तो ये समझ में आ रहा है कि आप लोगों को ये एलओसी पीओसी सीरीज के लेक्चर का इंतजार रहता है और आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है। ये जो हमारी यूनिक तरीका है जिसमें हम बहुत ही कम समय में आपको बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत सारी रिएक्शन याद करा दे रहे हैं, वो आपको सर बहुत पसंद आ रही है। देखिए दोस्तों, यही पूरा का पूरा मकसद है कि सर आपको ये रियलाइज करना है कि सर आप कम समय में वीडियो लेक्चर देख करके पहले सारी इंफॉर्मेशन को ग्रास्प करिए और उसके बाद उसमें अपना सेल्फ स्टडी का बेटा समय दीजिए। क्योंकि जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे आपको अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपको यही लगेगा ये टॉपिक आपका वीक है। और जब आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा आप एक लेक्चर से दूसरे लेक्चर में भटकते रहोगे और उसके कारण आपका हमेशा बना रहेगा क्या, ये बैकलॉग का बेटा कंसेप्ट। तो ये बैकलॉग का कंसेप्ट कब दूर होता है? इस बैकलॉग के कंसेप्ट को दूर करने का एक ही तरीका है, क्या? सेल्फ स्टडी। आप सेल्फ स्टडी करेंगे, आप 10 बार 50 बार रिवाइज करेंगे रिएक्शन को, आपको लगेगा कि आपकी ये चीजें तैयार हैं, ये बैकलॉग का कंसेप्ट ही नहीं होगा। दोस्तों यही मेरा मकसद है कि भाई 2020 से पहले जब ये बैकलॉग का कंसेप्ट, ये कीड़ा, ये ड्रैकुला, ये एनाकोंडा जब दुनिया में ही नहीं था, तो कैसे ये बैकलॉग का कंसेप्ट बेटा पैदा हो गया? इसके पीछे जो पूरा जो खेल है वो पूरा खेल ही गलत है और उस गलत खेल को बेटा हम खत्म करना चाहते हैं। और इसीलिए ये जो तरीका है पढ़ाने का कि सर कम समय में कंटेंट को डिलीवर करिए बिना किसी तामझाम के, और उसके बाद बच्चे को मोटिवेट करिए कि वो सेल्फ स्टडी करे, उसमें 50 बार रिवीजन करे, सवाल करे, मेंस के सवाल करे, एडवांस के सवाल करे, खुद से पेन चला करके सवाल करे और उसके बाद अपना खुद का कॉन्फिडेंस डेवलप करके कहे कि भैया ये बैकलॉग कुछ होता ही नहीं है। ये चीज़ चलिए कोशिश है, क्या पता हम हार जाएं, क्या पता हम जीत जाएं, लेकिन जो चीज़ हमारे बस में है क्या कि सर कोशिश करना, वो सर अपन लोग करते हैं और आप पढ़ाई करिए, हम पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। तो आज इसी कड़ी में दोस्तों, आज इसी एलओसी की कड़ी में, लर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लर्न ऑर्गेनिक रिएक्शन की कड़ी में आज हम आपके सामने लेके आए एक नया कंसेप्ट विच इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इनको सर आज हम आपको पढ़ाने के लिए आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम अपनी क्लास 11 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आए तो देखो क्लास 11th हाइड्रोकार्बन एल्कीन और एल्काइन के ऑक्सीडेशन से ही, एल्कीन और एल्काइन के सर ऑक्सीडेशन से ही सर ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कार्यक्रम सर स्टार्ट हो जाता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सर कहाँ कहाँ पे ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शन इस्तेमाल होती हैं, वो कौन कौन से रिएजेंट हैं जिनके द्वारा ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, चलिए सर इसके बारे में हम और आप लोग चलिए सर जानकारी एकत्रित करते हैं। ठीक है, बहुत लंबा लेक्चर हमेशा की तरह नहीं रखेंगे, कोशिश करते 15-20 मिनट के अंदर ही सर इस लेक्चर को समाप्त कर दो और आपको कम से कम सर 15-20 रिएक्शन सर आपको रिवाइज याद करा के सर भेजें। ठीक है भाई, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो देखो बेटा, अगर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करें तो हमारे पास जो क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएजेंट इस्तेमाल होते हैं ऑक्सीडेशन के लिए, उनकी सर मैं आपके सामने में लिस्ट रखता हूं। देखो बेटा, सबसे पहले हमारा जो रिएजेंट है वो है पीसीसी। पीसीसी बोले तो सर पिरिडीनियम, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पीडीसी पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। पीसीसी पीडीसी पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। फिर उसके बाद हमारी बुआ का लड़का KMNO4 K2Cr2O7। ठीक है, और चौथा बेटा हमारे पास यूज होता है क्या, कोल्ड डाइल्यूट बेसिक KMNO4, कोल्ड डाइल्यूट बेसिक KMNO4, और या फिर ऑस्मियम टेट्रोक्साइड प्लस NaHSO3। ठीक है, ये दोस्तों हमारे पास देखिए मेन रिएजेंट बेटा इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा एक MCPBA नाम का भी एक रिएजेंट है, उसको भी चलिए आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए ये हमारे पास मेन कुछ रिएजेंट इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जोन्स रिएजेंट और कॉलिंस रिएजेंट वगैरह भी आएंगे तो आपको बता देंगे, डोंट वरी एट ऑल। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों हमारे पास मोटे मोटे रिएजेंट होते हैं। चलिए सर, अब इन रिएजेंट की केमिस्ट्री क्या है
चलिए सर उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए सर देखिए, सबसे पहले हम आपको पीसीसी एंड पीडीसी के बारे में बात कराते हैं। पीसीसी एंड पीडीसी के बारे में बात कराते हैं। देखिए पीसीसी हमारा होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, और पीडीसी होता है हमारा पिरिडीनियम डाइक्लोमेट। ठीक है भाई, ये हमारा पीसीसी है और ये पीडीसी है, पीसीसी और पीडीसी। एक बार हमने अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ाते समय ये स्ट्रक्चर दे करके उनसे सवाल पूछा तो कई बच्चे इसमें फंस चुके थे। और एक बार जेईई मेन में भी 2016-17 में उन्होंने पीसीसी को नाम नहीं बल्कि उसका स्ट्रक्चर दे करके उनसे पूछा था। तो आपको पीसीसी के स्ट्रक्चर की सर लिख लिख करके सर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पीसीसी के सर स्ट्रक्चर की आपको देखिए सर लिख लिख करके सर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब देखिए ये पीसीसी हमारा करता क्या है, ये पीसीसी हमारा करता क्या है बेटा, ये होता है हमारा क्या, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पीसीसी हमारा क्या है बेटा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पीसीसी क्या है सर हमारा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एंड बीइंग अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये क्या क्या करता है सर, ये देखिए हमारा 1 डिग्री एल्कोहल को, ये सर क्या करेगा हमारा 1 डिग्री एल्कोहल को, 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है सर, 2 डिग्री एल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में और सर 2 डिग्री एल्कोहल को सर कीटोन में। ये इसके सर देखिए मेन काम होते हैं। पीसीसी और पीडीसी का सर जो मेन काम है वो ये 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्कोहल के सर ऑक्सीडेशन के लिए यूज में आता है। 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड एंड देन 2 डिग्री एल्कोहल से सर कीटोन। नंबर ऑफ कार्बन सर पूरी तरह से सेम रहेंगे, नंबर ऑफ कार्बन सर जी पूरी तरह से सेम रहेंगे। ठीक है, दैट मीन्स अगर हमारे पास CH3 CH2 OH है तो बेटा वो उतने ही कार्बन का एल्डिहाइड बनाएगा, CH3 CHO बनाएगा। अगर हमारे पास CH3 CHOH है तो उतने ही कार्बन का सर ये कीटोन बनाएगा। तो भैया जी पीसीसी और पीडीसी क्या करता है, एल्कोहल के ऑक्सीडेशन में सर जी ये इस्तेमाल में होता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, पीसीसी पीडीसी हो गया। इसके बाद दोस्तों आता है क्या हमारा बहुत ही तगड़ा रिएजेंट सर KMNO4। बहुत तगड़ा रिएजेंट सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएजेंट क्या सर, KMNO4। इस पे आते हैं। अब देखो KMNO4 में भी दो चीजें कि KMNO4 किस कंडीशन में सर लिया गया है। अगर KMNO4 बहुत ही हॉट है तब तो सर वो बवाल काट सकता है, लेकिन नॉर्मली सर हॉट KMNO4 रिफ्लक्स KMNO4 की सिचुएशन हमको नहीं मिलती है। ठीक है, तो नॉर्मल सिचुएशन में जो KMNO4 है वो क्या क्या करता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन बाय KMNO4, उसके बारे में चलिए सर हम लोग बातचीत करते हैं। ठीक है सर, नॉर्मली सर ये जो KMNO4 है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए सर कहां कहां पे इस्तेमाल होता है, इसको आइए चलिए सर मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहली चीज क्या है KMNO4 की सर, ये 1 डिग्री एल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करेगा। 1 डिग्री एल्कोहल को सर ये एसिड में कन्वर्ट करेगा। वन डिग्री एल्कोहल को सर ये एसिड में कन्वर्ट करेगा। 2 डिग्री एल्कोहल को सर ये कीटोन में कन्वर्ट करेगा। वन डिग्री एल्कोहल को एसिड में एंड देन 2 डिग्री एल्कोहल को सर ये कीटोन में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ये पहले इसका चीज है, एसिड एंड कीटोन। बहुत अच्छी बात है। अब इसके अलावा सर ये क्या क्या करता है KMNO4 सर हमारा, इसके अलावा क्या करता है बच्चों ध्यान रखना, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन 1 डिग्री एल्कोहल रहेगा एसिड में जाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल रहेगा कीटोन में जाएगा। ये सर इसका पहला चीज हो गया। इसके अलावा सर ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सर ये कहाँ कहाँ यूज होता है सर, इसके अलावा KMNO4 ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहाँ जहाँ पे वर्क किया है उसके बारे में भी आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, अगर KMNO4 को दोस्तों अगर KMNO4 को हम किसके साथ ट्रीट करते हैं, एल्काइल बेंजीन के साथ ट्रीट करते हैं। बेंजीन के साथ बेटा कोई भी अगर कार्बन की चेन है, बेंजीन के साथ बेटा जी कोई भी अगर कार्बन की चेन है तो KMNO4 या फिर K2Cr2O7 या नाइट्रिक एसिड ये इसको भी सर ऑक्सीडाइज कर देंगे इनटू क्या, बेंजोइक एसिड में। तो ये बेंजीन रिंग से अटैच कितनी भी लंबी कार्बन की चेन है, बेंजीन रिंग से अटैच बेटा कितनी भी लंबी कार्बन की चेन है उसको जला करके फाइनली किस में कन्वर्ट कर देगा सर,
कार्बोक्सिलिक एसिड में सिर्फ एक ही COH बचेगा। इस रिएक्शन में सर नंबर ऑफ कार्बन बदल जाते हैं। यहाँ पे कितनी भी लंबी कार्बन की चेन है तो यहाँ पे सर ये ऑक्सीडेशन के बाद COH में कन्वर्ट होगा। रिएक्शन के लिए इस कार्बन के पास यहाँ पर एक हाइड्रोजन का होना अनिवार्य है, ठीक है। इस कार्बन के पास, जिसे हम कहते हैं बेंजाइलिक कार्बन, इसके पास बेटा एक हाइड्रोजन का होना अनिवार्य है, ठीक है। अगर हाइड्रोजन होगा तो जितनी भी लंबी कार्बन की चेन है सब कुछ बेटा जल जला करके COH वहाँ पर रह जाएगा, ठीक है। तो एक ये रिएक्शन होती है हमारी। इसके अलावा KMNO4 क्या करता है सर? KMNO4 इसके अलावा सर वर्क करता है कहाँ पे? एल्कीन और एल्काइन के ऊपर भी। KMNO4 सर एल्कीन और एल्काइन के ऊपर भी सर वर्क करता है। अब देखिए एल्कीन एल्काइन पे कैसे वर्क करेगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगर मान लीजिए हमारे पास एल्कीन है दोस्तों, अगर मान लीजिए हमारे पास एल्कीन है, ठीक है, तो KMNO4 को उसमें अगर हम डालते हैं तो ये इस डबल बॉन्ड को सर ये तोड़ देगा। सर जी ये हमारा क्या करेगा? इस डबल बॉन्ड को सर ये तोड़ देगा। KMNO4 बच्चों हमारा इस डबल बॉन्ड को तोड़ देगा और डबल बॉन्ड को तोड़ने के बाद जो कंपाउंड है उनको सर ऑक्सीडाइज कर देगा इनटू दिस थिंग। जो कंपाउंड है उसको ऑक्सीडाइज कर देगा इनटू दिस थिंग। ये सर मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन में सर कन्वर्ट कर देगा। सर कब कार्बोक्सिलिक एसिड कब कीटोन, आइए समझते हैं बच्चों। देखिए ये जो कार्बन है अगर एक कार्बन से अटैच होगा, ये जो कार्बन है जो डबल बॉन्ड से अटैच है, अगर ये एक कार्बन से अटैच है या आप कह सकते हो कि उसके पास एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो बनेगा क्या? एसिड बनेगा। और अगर इस कार्बन के पास सर हाइड्रोजन नहीं है तो क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। सो डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास बेटा अगर हाइड्रोजन है तो COH, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या एक H है ना, तो COH में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर उसके पास सर हाइड्रोजन नहीं तो क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा। तो ये चीज याद रखना। तो ये एल्कीन को तोड़ देगा सर, ये एल्कीन को तोड़ देगा और तोड़ने के बाद ये काम करेगा। सेम प्रोसेस मेरे प्यारे दोस्तों एल्काइन में भी होता है। सेम प्रोसेस मेरे प्यारे दोस्तों एल्काइन में भी होगा। सेम प्रोसेस मेरे प्यारे दोस्तों एल्काइन में भी होगा। और यहां पर भी सर हमको यही चीज ध्यान रखना है, ठीक है। यहां पर भी सर हमको यही चीज ध्यान रखना है। ये इस एल्काइन को सर तोड़ देगा और तोड़ने के बाद किस में कन्वर्ट कर देगा? CH3COH एंड फॉर्मिक एसिड। यहां पे यू विल ऑलवेज गेट क्या? मिक्सचर ऑफ एसिड। यहां पे यू विल ऑलवेज गेट क्या? मिक्सचर ऑफ एसिड। क्योंकि यहां पर सर दो कार्बन है बट यहां पे हमेशा एक ही कार्बन होता है, यहां पे हमेशा एक ही कार्बन होता है। तो कीटोन यहां पे संभव ही नहीं, क्योंकि कीटोन के लिए क्या होना चाहिए? कार्बन को दो और कार्बन से अटैच होना चाहिए। लेकिन यहां पे सिर्फ एक ही कार्बन लगा हुआ है तो यहां पे कभी कीटोन बन ही नहीं सकता। सो यू वी ऑलवेज गेट क्या? मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। दो कार्बन है, दो कार्बन का एसिड, एक कार्बन है, एक कार्बन का एसिड। अब यहां पे एक बात याद रखिए बेटा, फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इजी टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सबसे इजी टू ऑक्सीडेशन वाला रिएजेंट है। तो ये तुरंत अपने आप ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू CO2। सिर्फ फॉर्मिक एसिड में सर आपको ध्यान रखना है ये सर CO2 में ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। तो KMNO4 के साथ बेटा एक चीज ध्यान रखिए सर, क्या प्रॉब्लम है? KMNO4 एल्कोहल को तो ऑक्सीडाइज करेगा लेकिन इसके अलावा ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। KMNO4 एल्कोहल को तो ऑक्सीडाइज करता ही है लेकिन साथ साथ ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। ये इसके साथ एक प्रॉब्लम है। अब इसी प्रॉब्लम के समाधान के लिए हमने सर कुछ और रिएजेंट बनाए हैं। वो रिएजेंट क्या है सर? वो रिएजेंट है हमारे पास कॉलिंस रिएजेंट एंड जोन्स रिएजेंट। वो रिएजेंट क्या है हमारे पास? कॉलिंस रिएजेंट एंड जोन्स रिएजेंट। बेटा देखो कॉलिंस और जोन्स रिएजेंट में K2Cr2O7 CrO3 मौजूद होता है। CrO3 सर देखिए मौजूद रहता है, ठीक है। यहां देखिए ये जो रिएक्शन है सर ये KMNO4 और K2Cr2O7 दोनों की रिएक्शन है। KMNO4 ले लो, K2Cr2O7 ले लो, दोनों में सर यही काम होगा, ठीक है। दोनों में सर यही काम होगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दोनों में सर यही काम होगा। अब देखिए KMNO4 K2Cr2O7 की जो प्रॉब्लम है क्या वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड को भी ऑक्सीडाइज कर देते। इस प्रॉब्लम से सर छुटकारा पाने के लिए एक रिएजेंट इजाद की गई, क्या सर? कॉलिंस एंड जोन्स रिएजेंट। दोनों में ही क्या होता है सर? CrO3 होता है, ठीक है सर। अब देखो बेटा कॉलिंस रिएजेंट में होता है साथ में पिरिडीन भी। कॉलिंस रिएजेंट में साथ में क्या होता है? पिरिडीन भी होता है। इसको आप कैसे याद रखो? पीसी से प्रियंका चोपड़ा, ठीक है। इसको आप कैसे याद रखो? पीसी से याद रखो प्रियंका चोपड़ा, या CP से याद रखो कनॉट प्लेस से याद रखो कि कॉलिंस रिएजेंट में पिरिडीन होगा।
प्रियंका के साथ चोपड़ा जरूर रहेगा, परिणीति चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा, ठीक है। चोपड़ा के साथ प्रियंका या परिणीति होना बहुत आवश्यक है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। तो कॉलिंस रिएजेंट में सर क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और पिरिडीन होता है। पिरिडीन एक पॉइजन होता है, और इस पॉइजन के कारण दोस्तों, इस पॉइजन के कारण ये बन जाएगा क्या सर, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, एल्कीन एल्काइन, यहां पर बेटा नो रिएक्शन, यहां पे दोस्त नो रिएक्शन, और यहां पे सर एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है। तो ये सर एल्डिहाइड कीटोन में सर कन्वर्ट करेगा। याद रखना एल्डिहाइड बनेगा। 1 डिग्री एल्कोहल से क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। क्या नहीं बनेगा सर, 1 डिग्री एल्कोहल से क्या नहीं बनेगा, एसिड नहीं बनेगा, क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा सर, ठीक है। ये चीज को सर हम लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब जोन्स रिएजेंट, सर जोन्स रिएजेंट को मैं बच्चों को याद कराता हूं कैसे, इंडियाना जोन्स से। जोन्स रिएजेंट को मैं याद कराता हूं बच्चों को क्या, इंडियाना जोन्स से। सर इंडियाना जोन्स क्या है, सर जी आप गूगल कर लो, मोबाइल पे बैठे हुए इंडियाना जोन्स को गूगल कर लो। सर जी इंडियाना जोन्स को हम बोल रहे हैं तो सर ये कैसा बंदा है, सर इंडियाना जोन्स अपने जमाने का कह सकते हो सलमान खान था। ये 80s के दौर का सर हीरो था। जैसे आजकल जेम्स बॉन्ड, अब तो जेम्स बॉन्ड भी नहीं चलता है, अब तो मार्वल एवेंजर के सर सुपर हीरोज चलते हैं। तो जिस तरह से बेटा मतलब कुछ दिन पहले जेम्स बॉन्ड की सीरीज हुआ करती है, उसमें जेम्स बॉन्ड एक रफ एंड टफ बंदा होता था। हमारे बॉलीवुड का सलमान खान, हॉलीवुड का जेम्स बॉन्ड हुआ करता था, ठीक है। लड़कियों के लिए कासिनोवा एकदम, ठीक है। और उसी तरीके से बच्चों 80s के दौर में सर ये इंडियाना जोन्स था। ये मतलब ट्रेजर लूटा करता था और गरीबों में बांट दिया करता था। एक तरह से रॉबिन हुड टाइप की इसकी थी। काउबॉय हुआ करता था, घोड़े से चला करता था और अलग अलग ट्रेजर्स को सर ढूंढा करता था, ठीक है ये चीज़। तो सर जी इंडियाना जोन्स काफ़ी रफ एंड टफ इंसान है, ठीक है। तो ये जो जोन्स रिएजेंट है ना, ये भी काफ़ी रफ एंड टफ होता है। रफ एंड टफ होता है तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। जोन्स रिएजेंट क्या होता है सर, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड एसीटोन, इनका सर मिक्सचर होता है। जोन्स रिएजेंट क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, कंसंट्रेटेड H2SO4 और एसीटोन का मिक्सचर होता है। ये 1 डिग्री एल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर देगा, ये बात ध्यान रखना। और बेटा बाकी सारी रिएक्शन सर वही रहेंगी जो यहां पर हैं, बाकी सारी रिएक्शन सर वही रहेंगी जो यहां पर हैं। कुछ हिल तो नहीं गया, नहीं सब कुछ सही है। बाकी सारी रिएक्शन बच्चों वही रहेंगी, जैसे 2 डिग्री एल्कोहल कीटोन एंड एल्कीन एल्काइन पे नो रिएक्शन। तो ये भैया जी यहां पर सीन है दोस्तों, ये भैया जी यहां पर सीन है दोस्तों, ये भैया जी यहां पर सीन है। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या क्या सर सीखा, सर हम लोगों ने अभी तक सर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पीसीसी पीडीसी के बारे में बात की। सर ये 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं, 2 डिग्री एल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करते हैं, 3 डिग्री एल्कोहल में ऑक्सीडेशन नहीं होता है। इसके अलावा हमारे पास KMNO4 K2Cr2 नाइट्रिक एसिड भी होते हैं, ये काम करते हैं। 1 डिग्री एल्कोहल से एसिड, 2 डिग्री एल्कोहल से कीटोन। बेंजीन में जो साइड चेन लगी उसको बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे और एल्कीन एल्काइन को तोड़ देंगे, बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और क्या बनाएंगे, एसिड या फिर कीटोन, ठीक है ये चीज। तो अगर कार्बन पे 2 कार्बन लगे हैं तो कीटोन बना देना, अदरवाइज एसिड बना देना, सेम चीज, दैट्स इट, गेम ओवर। चलिए सर, तो ये जो KMNO4 K2Cr2 की आदत है कि एल्कीन एल्काइन पे भी हमला करने की, इस आदत को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हमने KMNO4 K2Cr2 का एक अल्टरनेटिव लिया है, क्या, जोन्स एंड कॉलिंस रिएजेंट। दे आर ऑल्सो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कॉलिंस माइल्ड है क्योंकि उसमें पेरिडीन पड़ा है, जोन्स स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसमें पेरिडीन नहीं है। लेकिन इन दोनों रिएजेंट की खास बात क्या है, दे आर क्रोमियम बेस्ड रिएजेंट बट दे डोंट एक्ट ऑन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ये चीज यहां पे सर याद रखिए। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। एल्कीन एल्काइन पे नो रिएक्शन, ठीक है। एल्कीन और एल्काइन पे नो रिएक्शन होगी, वहां पे सर कोई भी रिएक्शन नहीं बनेगा, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, प्रोडक्ट यहां पर नहीं बनेगा, नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन। नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ठीक है सर, ये चीज यहां पे ध्यान रखिएगा। अब अगला और लास्ट जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो हमें लगता है कि लाइए चलिए सर आपको बता ही दें, दैट इज बच्चों क्या हमारा MCPBA। वो क्या है हमारा सर, MCPBA,
मेटाक्लोरोपेरोक्सीबेंजोइक एसिड, मेटाक्लोरोपेरोक्सीबेंजोइक एसिड, मेटाक्लोरोपेरोक्सीबेंजोइक एसिड। इसमें बहुत सारे ऑक्सीडेशन, इसमें बहुत सारे ऑक्सीजन है, तो ये भी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बट ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है सर, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को अगर हमने एल्कीन दे दी तो ये बेटा एल्कीन को तुरंत ऑक्सीडाइज कर देगा इनटू व्हाट, इनटू इपॉक्साइड, इनटू व्हाट, इनटू इपॉक्साइड। ये रिएजेंट एल्कीन को तुरंत बेटा ऑक्सीडाइज कर देता है इनटू क्या, इपॉक्साइड। ये सर इपॉक्साइड में उसको तुरंत ऑक्सीडाइज कर देता है। बहुत अच्छी बात है। पहला इसका सर ये रिएजेंट काम है, ये एल्कीन से इपॉक्साइड ऑक्सीरेन इसको बना देता है। और दूसरा काम ये क्या करता है सर, ये अगर एल्डिहाइड या फिर कीटोन है सर, अगर ये एल्डिहाइड या फिर कीटोन है, अगर ये एल्डिहाइड और कीटोन है तो उसमें एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ठूस देता है। लेकिन सवाल ये है एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कहां ठूसेगा, एल्डिहाइड और कीटोन में एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ठूस देगा, लेकिन एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कहां ठूसेगा, तो याद रखिए यहां पे एक लिस्ट होती है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, यहां पे बच्चों याद रखिए लिस्ट ऑफ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, ऑक्सीजन की एफिनिटी की टेंडेंसी, ऑक्सीजन की एफिनिटी की टेंडेंसी, एमसीपीबीए से निकलने वाला ऑक्सीजन किसके पास जाएगा। अगर हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन में हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के करीब जाएगा, ठीक है। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो उसके बाद बेंजीन के पास जाएगा, उसके बाद कार्बन चेन में 3 डिग्री कार्बन के पास पहले जाएगा, 2 डिग्री के पास बाद में जाएगा, 1 डिग्री के पास सबसे बाद में जाएगा, ठीक है। तो किस के साथ बेटा, कार्बोनिल ग्रुप के साथ देखिए 2 ग्रुप अटैच हैं, कार्बोनिल ग्रुप के साथ बेटा देखिए 2 ग्रुप अटैच हैं, कार्बोनिल ग्रुप के साथ बच्चों देखिए 2 ग्रुप अटैच हैं। या तो एमसीपीबीए से निकलने वाला ऑक्सीजन लेफ्ट में आएगा या एमसीपीबीए से निकलने वाला ऑक्सीजन राइट में आएगा, या तो लेफ्ट में ऑक्सीजन लगेगा राइट में लगेगा, कहां लगेगा, तो डिपेंड करता है ऑक्सीजन की एफिनिटी किसके अंदर ज्यादा है। बेटा सबसे ज्यादा टेंडेंसी होती है ऑक्सीजन के लगने की कहां पे, हाइड्रोजन के पास। अगर हाइड्रोजन नहीं तो बेंजीन के पास, बेंजीन नहीं तो फिर एल्काइल ग्रुप के पास। कौन से एल्काइल ग्रुप, 3 2 1, ये चीज याद रखिए। तो बेटा जैसे कि अगर हमारे पास एल्डिहाइड है तो उसमें अगर हम एमसीपीबीए डालते हैं, ऑलवेज 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 आपको क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलेगा, क्योंकि कार्बन से ज्यादा ऑक्सीजन की एफिनिटी हाइड्रोजन के पास है, कार्बन से ज्यादा ऑक्सीजन की एफिनिटी सर हाइड्रोजन के पास है। तो यहां पे हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, और जिस कारण से ये रिएक्शन 2 कौड़ी की है, क्यों, क्योंकि एल्डिहाइड से एसिड बनाना है बेटा, एल्डिहाइड से एसिड बनाना है दुनिया का सबसे आसान काम है। आप KMnO4 K2CR2O7 से कर लो, वो तुरंत एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से सीधे एसिड बना देते हैं, तो उनमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो इस काम को करने के लिए, 1 रुपए के काम को करने के लिए 20 रुपए खर्चा करना इज वेस्ट ऑफ मनी। तो एमसीपीबीए महंगा रिएजेंट है, उसके द्वारा ये काम नॉर्मली करा नहीं जाता है। लेकिन हमें कौन सी रिएक्शन करनी है, हमें तो एग्जाम के लिए पढ़ाई करना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखिए। और यहां पर क्या होगा, यहां पर रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है, कीटोन से क्या बन जाएगा सर, एस्टर, कीटोन से क्या बन जाएगा, एस्टर। लेकिन अब सवाल ये आता है कि किसके साथ ओ लगेगा, सवाल ये आता है सर किसके साथ ओ लगेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास इस तरह का मॉलिक्यूल है, अगर हमारे पास इस तरह का मॉलिक्यूल है, यहां पर एक तरफ कीटोन पे क्या लगा हुआ है सर, कीटोन पे लगा है मिथाइल, एक तरफ क्या लगा है, आइसोप्रोपाइल। बड़े एल्काइल ग्रुप में सर, बड़े एल्काइल ग्रुप में सर, बड़े एल्काइल ग्रुप की ऑक्सीजन की प्रति एफिनिटी अधिक होती है, बड़े एल्काइल ग्रुप की ऑक्सीजन की प्रति एफिनिटी अधिक होती है। तो सीधी सी बात, किसके पास हो जाएगा, बड़े एल्काइल ग्रुप के पास जाएगा। एंड हियर यू विल गेट मेजर जो एस्टर है वो ये होगा। इसका अगर कोई हमसे नाम पूछे तो नाम भी हम बता देंगे, आइसोप्रोपिल एथेनोएट, आइसोप्रोपिल एथेनोएट, आइसोप्रोपिल एथेनोएट इसका सर नाम होगा, ठीक है। चलिए सर बहुत अच्छी बात है, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। तो ये सर हमारे एमसीपीबीए के भी एक्शन हैं जो कि सर हमने आपको बता दिए, ठीक है। सो मोटे मोटे तौर पे अगर हम बातचीत करें तो सर देखिए हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही सर देखिए हमारे पास मेजर ऑर्गेनिक रिएक्शंस हमको देखने को मिलती हैं। क्लास 11th 12th में सर ऑक्सीडेशन की सर हमारे पास ये सब रिएक्शन है। बहुत अच्छी बात है सर, ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो गया तो चलिए लगे हाथ से चलिए रिडक्शन भी कंप्लीट कर लेते हैं, क्यों नहीं, नेक काम और देरी जरा भी नहीं। चलिए सर अब आते हैं हम लोग रिडक्शन में। तो देखो बेटा अगर हम रिडक्शन की बात करते हैं, रिडक्शन क्या होता है सर, हाइड्रोजन को लगाना। तो बेटा रिडक्शन के लिए हमारे पास देखिए सर कौन कौन से रिएजेंट हैं, उन पे सर हम लोग आते हैं। सबसे पहला रिएजेंट जो हमारे बच्चों को मिलता है 11th 12th की केमिस्ट्री में बेटा वो होता है LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कभी भी यूज करते हैं तो पहले स्टेप में LiAlH4 होगा, दूसरे स्टेप में एसिड वाला पानी होगा।
LiLH4 होगा, फिर उसके बाद में एसिड वाला पानी होगा। LiLH4 क्या देगा? H माइनस देगा। एसिड वाला पानी क्या देगा? H प्लस देगा। तो ये हमारा रिएक्शन का टूल होता है। रिएक्शन सीक्वेंस ये होगा, पहले LiLH4 डालते हैं रिएजेंट में, फिर उसके बाद एसिड वाला पानी डालते हैं। तो दैट इज आवर रिएजेंट। अब ये क्या क्या कर सकता है सर? ये क्या क्या कर सकता है, आइए जरा समझते हैं। देखिए, रिडक्शन करता है। ये हर किसी को क्या देता है? H माइनस देता है। आज बुआ की शादी है, लो हाइड्रो H माइनस खाओ। आज ताऊ जी की शादी है, लो H माइनस खाओ। आज हमारे यहाँ लड़के का मुंडन हुआ है, लो H माइनस खाओ। ये हर किसी ओकेजन में क्या करता है? H माइनस देता है। H माइनस कहाँ पे आएगा? जहाँ कहीं भी प्लस चार्ज है वहाँ पे H माइनस चला जाता है। तो ये जो हमारा रिएजेंट है किस किस को रिड्यूस करता है? बेटा ध्यानपूर्वक समझिए, ये एल्कीन और एल्काइन को रिड्यूस नहीं करता है। सर एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन को रिड्यूस नहीं करेगा। तो बेटा क्लास 11th में इसका यूज नहीं होता है। नो रिएक्शन, यहां पे सर कोई भी रिएक्शन नहीं होती है, क्योंकि एल्कीन एल्काइन के ऊपर जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो H माइनस को रिपेल करता है। तो ये कहां पे काम करता है, आइए आपको बताते हैं। तो बेटा LiLH4 हमारा रिड्यूस करता है एल्डिहाइड को, क्योंकि एल्डिहाइड में बेटा इस पाई बॉन्ड को अगर मैं ब्रेक करूंगा C पे प्लस O पे माइनस आएगा, तो प्लस चार्ज है तो H माइनस आएगा। एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा, कीटोन को रिड्यूस करेगा, एसिड को रिड्यूस करेगा, एस्टर को रिड्यूस करेगा, ठीक है, एसिड को रिड्यूस करेगा, एस्टर को रिड्यूस करेगा, ठीक है, अमाइड को रिड्यूस करेगा, एसिड हैलाइड को रिड्यूस करेगा। इन सबको सर ये हमारा बंदा रिड्यूस करता है। किस किस में रिड्यूस करता है? एल्डिहाइड को एल्कोहल में, उतने ही कार्बन के एल्कोहल में, कीटोन को उतने ही कार्बन के एल्कोहल में, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड को उतने ही कार्बन के एल्कोहल में। अब एस्टर में ध्यान रखना, क्योंकि एक और आर है, एस्टर में ध्यान रखना एक और आर है। तो यहां पर बेटा क्या होता है, चाहे एसिड हो जाए या एस्टर हो जाए, मॉलिक्यूल को यहां से ब्रेक कर देता है। यहां से ब्रेक कर दे तो क्या बनेगा? पानी। पानी को लिखने की क्या जरूरत है? यहां से ब्रेक कर दे तो क्या मिलेगा? OR। तो यहां पे हमको क्या मिलता है? मिक्सचर ऑफ एल्कोहल। एक इतने कार्बन का एल्कोहल, RC कार्बन का एल्कोहल, और एक OR कार्बन का एल्कोहल। तो यहां पे हमको मिलता है मिक्सचर ऑफ एल्कोहल। और ये एग्जामिनर को रिएक्शन बहुत पसंद है। आपने क्या करना है? OR से मॉलिक्यूल को ब्रेक कर दोगे। एस्टर में क्या करना है? OR से मॉलिक्यूल को ब्रेक करोगे। एस्टर में क्या करोगे? OR से मॉलिक्यूल को ब्रेक कर दोगे, और यू विल गेट क्या? मिक्सचर ऑफ एल्कोहल। आपने सर मिक्सचर ऑफ एल्कोहल बनाना है, ठीक है सर, ये चीज बहुत अच्छी बात है। अमाइड के केस में क्या करना होगा सर? अमाइड के केस में यू विल गेट अमीन। कभी भी कोई नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड है तो रिडक्शन के बाद अमीन ही बनाएगा। कभी भी कोई नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड है, रिडक्शन के बाद अमीन बनाएगा। कभी भी कोई नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड है, रिडक्शन के बाद अमीन बनाएगा। ये सब मेरी बातें जो मैं 3-3 बार रिपीट करता हूं, क्यों रिपीट करता हूं? क्योंकि बेटा आपको इनको बहुत इंपॉर्टेंटली नोट्स में लिखना है। अब नहीं लिखोगे तो कब लिखोगे? ये चीज समझ लीजिए, ठीक है सर, ये चीज समझ लीजिए। यहां पर Cl हट जाएगा, HCl बन जाएगा, भाड़ में जाए HCl, हमें तो एल्कोहल से मतलब है, ठीक है सर। ये सब चीजें सर यहां पर मिलेंगी। इसके अलावा और कहां कहां रहेगा? साइनाइड, नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड सर अमीन बनाएगा। नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड सर अमीन बनाएगा। ध्यान रखना, एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड में रिएक्शन बदल जाती है, वहां पे डाइजो कंपाउंड मिलता है। एरोमेटिक कंपाउंड में सर डाइजो कंपाउंड मिलता है। एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड अमीन बनाता है LiLH4 के साथ, एरोमेटिक में सर डाइजो कंपाउंड मिलता है, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। ये हो गया। और क्या कहीं पर भी यूज होता है सर? देखिए हमने सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप तो देख लिए हैं, जो जो मेजर होते हैं सबको हमने सर देख लिया। और कोई यहाँ पे सर कोई चीज़ यहाँ पे हमारी बचती हुई हमको तो नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर सर यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देर इज वन रिएजेंट, देर इज वन रिएक्शन जिसे हम कहते हैं क्या सर? सिनेमल्डिहाइड या सिनेमिक एसिड। सिनेमल्डिहाइड या फिर सिनेमिक एसिड अल्डोल कंडेंसेशन के बेटा प्रोडक्ट होते हैं। अल्डोल कंडेंसेशन के सर प्रोडक्ट होते हैं। इन केसेस में क्या होता है? डबल बॉन्ड और एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड ये सब रिड्यूस हो जाता है। कब होगा बेटा डबल बॉन्ड रिड्यूस? जब डबल बॉन्ड के एक तरफ बेंजीन नहीं है और डबल बॉन्ड के दूसरी तरफ क्या है सर? कार्बोनिल कार्बन है। जब डबल बॉन्ड के एक तरफ बेंजीन नहीं है और डबल बॉन्ड के एक तरफ बेटा कार्बोनिल कार्बन है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाता है। एकमात्र रिएक्शन जहां पे हमने डबल बॉन्ड को LiLH4 से रिड्यूस होते हुए देखा है, कौन सा रिएजेंट है? सिनेमल्डिहाइड और सिनेमिक एसिड। सिनेमल्डिहाइड सिनेमिक एसिड।
सिनेमल्डिहाइड, सिनेमल्डिहाइड, सिनेमिक एसिड, सिनेमल्डिहाइड और सिनेमिक एसिड, ठीक है सर, ये हमारे रिएजेंट होते हैं। सिनेमल्डिहाइड और सिनेमिक एसिड, इनमें क्या होगा बेटा, डबल बॉन्ड भी रिड्यूस होगा और एल्डिहाइड कीटोन भी बेटा हमारा रिड्यूस होगा, डबल बॉन्ड भी रिड्यूस होगा और एल्डिहाइड कीटोन भी हमारा सर रिड्यूस होगा, दैट इज द थिंग, ठीक है सर। इस चीज को सर हमें यहां पर ध्यान देना है, इस चीज को सर जी हमें यहां पर ध्यान देना है, दैट इज द थिंग विच वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है सर। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। तो ये सर जी हमारा क्या है सर, सारा का सारा खेला LiLH4 का, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा इपॉक्साइड पे भी चलो जरा काम कर लेते हैं। इसके बाद चलिए जरा इपॉक्साइड पर भी काम कर लेते हैं, ठीक है। इपॉक्साइड में बेटा H- आएगा, जिस तरह से ग्रिग्नार्ड रीजन में तुमको बताया था कि लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर अटैक होगा, वैसे यहां पर भी लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर बेटा H- का अटैक होगा और ये हमारा खुल जाएगा, और खुलने के बाद क्या बनाएगा, ये चीज, ठीक है सर। H- कहां पे आएगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर अटैक होगा और ये ऑक्सीजन खुल जाएगा एंड यू विल गेट दिस काइंड ऑफ एल्कोहल, ठीक है सर। चलिए, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। मोटा मोटा बच्चों ये सारी की सारी रिएक्शन हमको यहां पर ध्यान रखनी है। चलिए सर, सर देयर इज वन मोर रिएक्शन जो हमारे बच्चे बोलना चाह रहे हैं, जो बच्चे हमारे रिवीजन कर रहे हैं बोलना चाह रहे हैं, सर एक और रिएक्शन क्या, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड H- के द्वारा एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना 1 डिग्री 2 डिग्री एल्किल हैलाइड में सर रिएक्शन होगी, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में सर ये रिएक्शन नहीं होती है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में सर ये रिएक्शन नहीं होगी। LiLH4 3 डिग्री एल्किल हैलाइड को सर रिड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। 1 डिग्री 2 डिग्री को सर रिड्यूस कर देगा एल्केन में, बट 3 डिग्री में रिडक्शन नहीं होगी। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, LiLH4 हमारा कंप्लीट हो गया और ये हमारे पास चीजें हैं। चलो सब लोग अपने नोट्स को लिख देखिए और मेरे साथ रिवीजन करिए। LiLH4 किस किस को रिड्यूस करेगा, अगर हमारे पास हुआ एल्डिहाइड RCHO, तो एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा 1 डिग्री एल्कोहल में। अगर हमारे पास हुआ कीटोन, कीटोन का रिडक्शन होगा 2 डिग्री एल्कोहल में। वही जो काम PCC PDC ने किया था उसका उल्टा कर देना है, ठीक है, जो काम PCC PDC ने किया था उसका उल्टा कर देना है, ठीक है। तो एल्डिहाइड 1 डिग्री एल्कोहल, कीटोन 2 डिग्री एल्कोहल में चला गया। कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई भी बंधा हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, अमाइड, नहीं सॉरी, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एसिड हैलाइड, तो इन सब में क्या बन जाएगा, सारा हमारा एल्कोहल बन जाएगा, ठीक है, ये चीज याद रखना। एस्टर के केस में रिएक्शन को ध्यान रखना सर, मिक्सचर ऑफ एल्कोहल मिलता है, वो LiLH4 की काफी इंपॉर्टेंट और प्रीशियस रिएक्शन है। कोई भी नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड है, अमाइन, अमाइड, साइनाइड, नाइट्रो, इन सब के केस में सर आपको अमीन मिलेगा, ठीक है, ये चीजें। तो मोटा मोटा बच्चों हमारे पास ये रिएक्शन LiLH4 की होती हैं। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे कोई भी बुरी नजर नहीं डालेगा, नहीं रिएक्शन होगी उसके ऊपर। चलिए सर, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं सर, अगले रिएजेंट पे आते हैं NaBH4। NaBH4 हल्का रिएजेंट है, यहां पर भी वही होगा, पहले NaBH4 फिर एसिड वाला पानी। रिएक्शन हमेशा बेटा इसी तरह से लिखते हैं। और ये क्या क्या करेगा सर, NaBH4 किस किस को रिड्यूस करेगा, सर जी NaBH4 हमारा रिड्यूस करता है एसिड हैलाइड को, एल्डिहाइड को, कीटोन को, एल्कोहल, एल्कोहल और 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल में, ठीक है। इसके अलावा बेटा NaBH4 हमारा और कोई बेटा मेजर रिएक्शन नहीं कैरी आउट करता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, अगर मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरह से रिएजेंट आ गए, आपके पास क्या आ गया सर, ठीक है, आपके पास बेटा अजाइड आयन आ गया, ठीक है, आपके पास सर अजाइड आयन आ गया, तो बेटा अजाइड का रिडक्शन हो जाएगा इनटू अमीन, ठीक है, अजाइड का रिडक्शन हो जाएगा इनटू अमीन। अगर हमारे पास सर कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड आ गया, अगर हमारे पास सर कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड आ गया, तो सर उसका भी रिडक्शन हो जाएगा इनटू क्या सर, इनटू अमीन, उसका भी रिडक्शन हो जाएगा इनटू अमीन, ठीक है। कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और अजाइड, इनको भी रिड्यूस कर देगा इनटू अमीन। बस ये रिएक्शन थोड़ी सी बहुत ही लेस कॉमन होती है। मेजर ये 3 रिएक्शन है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड हैलाइड। एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड हैलाइड, इनको रिड्यूस कर देता है इनटू करस्पॉन्डिंग एल्कोहल। यही बच्चों हमारे NaBH4 की मेन बात है। इसके अलावा एल्किल हैलाइड अगर हुआ तो बेटा एल्किल हैलाइड हमारा कन्वर्ट हो जाएगा इनटू किसमें, 1 डिग्री वाले में नो रिएक्शन होगी, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री वाले में
क्या बन जाएगा, एल्केन। ठीक है, तो दैट इज द मेजर रिएक्शन विद NaBH4। क्या क्या मेन 4 रिएक्शन होती हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड, इनमें होगा। और हमारे अजाइड और कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड अगर है तो उसको भी रिड्यूस कर देगा इनटू अमीन। बस मेजर बच्चों यही 4 रिएक्शन है, एल्केलाइड की रिएक्शन उतनी ज़्यादा यूज में नहीं आती है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। अब इसके बाद दोस्तों बारी आती है किसकी सर, इसके बाद हमारी बारी आती है सर डाइबॉल H की। डाइबॉल H, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यहां पर याद रखना एक ही हाइड्रोजन है तो ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। यहां पे बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंडेंस है तो भी सर ये हमारा बहुत स्लो रिएजेंट है, तो ये हल्का रिडक्शन करने के काम में आता है, ये पार्शियल रिडक्शन करने के काम में आता है। सो डाइबॉल H क्या क्या करता है, आइए जरा समझते हैं। बेटा डाइबॉल H का जो मेन काम है, जो NCERT में लिखा है, वो है बेटा एस्टर से एल्डिहाइड बनाना, एस्टर से एल्डिहाइड बनाना। ये भी H देगा और यहां पे H लग जाएगा तो एस्टर से एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा डाइबॉल H ने NCERT में लिखा हुआ है क्या, वो साइनाइड को ट्रिपल बॉन्ड H से डबल बॉन्ड H में कन्वर्ट करता है। साइनाइड में बेटा ट्रिपल बॉन्ड H से डबल बॉन्ड H में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये चीज याद रखिए। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई सा भी और कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव हुआ, एसिड हैलाइड हुआ, ठीक है, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, हमारे पास अमाइड हुआ, कोई सा भी बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव हुआ, तो इन सभी को ये एल्डिहाइड में रिड्यूस कर देगा। ये बात ध्यान रखना, ये सारे के सारे रिएजेंट को हटा देगा और इनकी जगह पे H ला देगा। तो यही बेटा डाइबॉल H का मेन काम है। ये क्या करता है, पूरा रिडक्शन नहीं करता है, एल्डिहाइड को फर्दर रिड्यूस नहीं करेगा, डबल बॉन्ड N को पहले फर्दर रिड्यूस नहीं करेगा, ये पार्शियल रिडक्शन करता है। एंड दैट इज द मेन एक्शन ऑफ क्या सर, डाइबॉल H। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। ठीक है सर, चलिए भाई, डाइबॉल H का ये कार्यक्रम अपना कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अगला हमारा रिएजेंट आता है क्या सर, बर्च रिडक्शन, बर्च रिडक्शन एंड लिंडार कैटलिस्ट, बर्च रिडक्शन एंड लिंडार कैटलिस्ट, बर्च रिडक्शन एंड लिंडार कैटलिस्ट। इसके बाद हमारे पास रिएजेंट आता है। देखिए दोस्तों, क्लास 11th में अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होती है तो बेटा ट्रिपल बॉन्ड को बच्चों हम लोग डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह से, आइए जरा बातचीत करते हैं। तो अगर हमारे पास बेटा ट्रिपल बॉन्ड है, उसको हम डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिस डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग लिंडार कैटलिस्ट, पैलेडियम BaSO4 के द्वारा, साथ में H2 तो रहेगा ही रहेगा। और अगर बर्च रिडक्शन है तो लिथियम सोडियम इन अमोनिया, लिथियम सोडियम इन अमोनिया में सर ट्रांस एल्कीन में सर कन्वर्ट हो जाएगा, वहां पे सर ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा ये चीज। ठीक है, दैट इज हमारा बर्च रिडक्शन और ये हमारा सर लिंडार कैटलिस्ट है। ठीक है, ये हमारे पास मेन चीज है। अब यहां पे एक चीज याद रखना, बर्च रिडक्शन के केस में 2018-19 IIT एडवांस में सर, बर्च रिडक्शन के केस में 2018-19 या 20 किसी भी एक IIT में बेटा ये चीज आया था, एडवांस में आया था। याद रखना बेटा बर्च रिडक्शन के केस में कि अगर हमारे पास टर्मिनल एल्काइन है, अगर हमारे पास टर्मिनल एल्काइन है तो याद रखना यहां पे रिडक्शन नहीं होगा, बर्च रिडक्शन इसको रिड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर जो टर्मिनल एल्काइन होता है उसमें मौजूद है एसिडिक हाइड्रोजन, वो सॉल्ट बना लेता है। एसिडिक हाइड्रोजन होता है बेटा, वो सॉल्ट बना लेता है, लिथियम सोडियम के साथ सॉल्ट बना लेगा, यहां पे रिडक्शन नहीं होगा, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड बेटा रिड्यूस नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है, लिथियम सोडियम स्ट्रॉन्ग बेस है और टर्मिनल एल्काइन एसिड है, तो वो H+ देकर के एसिड बेस रिएक्शन कर देता है। ठीक है, तो यहां पर ये ट्रिपल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होता है, सॉल्ट बन के कन्वर्ट हो जाता है। नॉर्मल बीच वाले ट्रिपल बॉन्ड में बर्च रिडक्शन से बनता है ट्रांस एल्कीन और लिंडार कैटलिस्ट से बनता है सिस एल्कीन। इसके अलावा बेटा लिंडार कैटलिस्ट की एक और इंफॉर्मेशन याद रखिए कि वो एसिड हैलाइड को भी सर, वो एसिड हैलाइड को भी कन्वर्ट कर देगा इनटू एल्डिहाइड इन द फॉर्म ऑफ क्या, रोजनमंड रिडक्शन, H2PdBaSO4। ठीक है, रोजनमंड रिडक्शन के नाम से सर, रोजनमंड रिडक्शन के नाम से ये एसिड हैलाइड को भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, एसिड हैलाइड को बेटा एल्डिहाइड में सर कन्वर्ट कर देता है। ये भी रिएक्शन हम लोगों को सर याद रखनी है, जो कि सर जी हमारे काम की है। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारे पास सर यहाँ पर कार्यक्रम होता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हमारे पास और क्या कोई और भी रिएक्शन है,
चलिए आइए ढूंढते हैं हम और आप लोग, चलिए कोशिश करते हैं कि हमारे पास कोई और भी रिएक्शन है, आइए जरा उसको भी एक्सप्लोर करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर कभी भी हमारे पास कोई ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है, एल्डिहाइड, साइनाइड, मतलब कोई भी बेटा पाई बॉन्ड अगर है, ठीक है, तो मेटल जो बेस कैटलिस्ट होते हैं सर, जो मेटल बेस सर जो कैटलिस्ट होते हैं सर जी, जो मेटल बेस कैटलिस्ट होते हैं H2PD या H2Ni टाइप के जो कैटलिस्ट होते हैं, ये इन सभी बेटा पाई बॉन्ड को रिड्यूस कर देते हैं। जैसे एल्कीन है तो एल्केन बन जाएगा, एल्काइन है एल्केन बन जाएगा, ठीक है, एल्डिहाइड है एल्कोहल बन जाएगा, साइनाइड है अमीन बन जाएगा, ठीक है, ये चीज याद रखना। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड और एल्कीन एल्काइन, इन सबको सर ये पूरी तरह से रिड्यूस कर देगा इनटू दिस। लेकिन याद रखना ये जो रिएजेंट होता है ये सर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में सिर्फ बेटा एसिड हैलाइड को रिड्यूस करेगा इनटू एल्कोहल, सिर्फ बेटा इसी का रिडक्शन होगा इनटू एल्कोहल। बाकी एसिड, एस्टर, अमाइड, इन सब में सर नो रिएक्शन होती है। ये जो H2PD होता है ये इन सबको सर रिड्यूस नहीं करता है। H2PD जो होता है सर इन सबको रिड्यूस नहीं करता है। वो किस किस को रिड्यूस करेगा? साइनाइड से अमीन बन जाएगा, ठीक है, एसिड लाइट से एल्कोहल बन जाएगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को एल्कीन बना देगा, ठीक है। ये इसका सर देखिए मेजर एक्शन होता है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, अमाइड, ठीक है, एनहाइड्राइड, इन सबको रिड्यूस नहीं करेगा, लेकिन हाँ एसिड हैलाइड को रिड्यूस कर देगा इनटू एल्कोहल। ये सर हमारा मेटल प्लस हाइड्रोजन वाले जो कैटलिस्ट हैं उनका सर ये एक्शन होता है। इसके अलावा बेटा अगर मान लीजिए हम लोग एसिड में मेटल डाल देते हैं, जिंक डाल दें, आयरन डाल दें, ठीक है, टिन डाल दें, तो भी बेटा हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है और ये किसी भी पाई बॉन्ड को सर रिड्यूस कर सकती है। NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर देगी, डबल बॉन्ड को सर पूरा एल्केन सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगी। ये भी हमारा एक रिडक्शन होता है, मेंडियस रिएक्शन इसको कहते हैं, बट ये उतना ज़्यादा काम में नहीं आती है। तो मेजर जो हमारे पास रिएजेंट है वो सर हमारे पास ये रिएजेंट है। एक बार नीट 2016 और एक बार IIT एडवांस, पुरानी, बहुत ही पुराने 90s के दौर में एक सवाल आया था। तो उसमें बेटा याद रखना जो कंसेप्ट यूज हुआ था वो यही हुआ था कि अगर मान लीजिए हमारे पास इस तरह से है तो इसमें हम H2PDC डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? H2PDC डाल देते हैं। तो PDC अगर है तो सिर्फ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ही रिड्यूस होगा और कोई फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन नहीं होगा। तो पैलेडियम के साथ अगर कार्बन है तो सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड को ही आप रिड्यूस करेंगे। ये एक नीट 2016 और एक पुराने 90s के IIT एडवांस के क्वेश्चन में बच्चों ये चीज़ आया था कि PDC सिर्फ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा, किसी और फंक्शनल ग्रुप को फिर रिड्यूस नहीं होने देगा, ठीक है। तो दैट इज द ओनली ऑल्सो विच यू नीड टू रिमेंबर। तो इसी के साथ बेटा हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का पार्ट होता है कंप्लीट। ये नोट्स भी सर आपके पास मिल गए हैं। चलिए एक बार सारी चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं। PCC PDC में सर आप स्ट्रक्चर को पहले याद रखेंगे और याद रखना PCC PDC क्या करता है, हमारा 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड, 2 डिग्री एल्कोहल से कीटोन, 3 डिग्री में कोई रिएक्शन नहीं। KMnO4 बम्पर चीज़ है, ठीक है, एल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है, एल्कीन एल्काइन को भी ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है, ये इसका मेन काम है। कॉलिन्स रिएजेंट क्या है? KMnO4 K2 Cr2O7 जैसे ही, बस यहाँ पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे रिएक्शन नहीं होती है। कॉलिन्स में पेरिडीन है तो माइल्ड हो गया, जोन्स स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये चीज़। MCPBA एपॉक्साइड बनाने के काम में आता है और एल्डिहाइड कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर बनाने के काम में आता है। LiLH4 काफ़ी तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट है, वैरायटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करके ये सब चीज़ बनाता है। NaBH4 LiLH4 जैसा ही, बस थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, तो ये सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन और एसिड हैलाइड को मेनली रिड्यूस करता है। डायबॉल H पार्शियल रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि इसके पास एक ही हाइड्रोजन है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव से एल्डिहाइड और हमारे पास साइनाइड को कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करता है। बर्च रिडक्शन, लिंडार कैटलिस्ट, ये सब हमने आपको भी बता दिया है। चलिए सर बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ अपने इस लेक्चर को करते हैं ख़त्म। उम्मीद है जो ये LOC POC की सीरीज़ है इसका जो मेन मकसद है उस मकसद को बेटा आप लोग समझ रहे होंगे कि पहले बहुत ही कम स्क्रीन टाइम दे करके, पहले सर बहुत ही कम स्क्रीन टाइम दे करके सारी पहले रिएक्शन को सर समझ लें, सारी की सारी रिएक्शन चार्ट को सर हम लोग नोट डाउन कर लें और उसके बाद में खुद की बेटा सेल्फ स्टडी के द्वारा उस रिएक्शन को बारंबार रिवाइज करें जिससे कि सर हमको पूरी पूरी याद हो जाए।
दोस्तों मुझे लगता है अब अपनी इस एलओसी की सीरीज में सर हमको 3-4 लेक्चर और देने होंगे और उसके बाद हम लोग सर चैप्टर वाइज स्टडी करेंगे। हम आपको सर पूरे पूरे सर चैप्टर वाइज सर हम आपको चार्ट के द्वारा पूरी की पूरी रिएक्शन को सर हम आपको रिवाइज कराएंगे, ठीक है ये चीज़। तो एक बार ये अपना एलओसी पीओसी सर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसके बाद फिर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सर चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज स्टार्ट कर देंगे। जो वन शॉट है हमारे वो सर स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वो चीज़ चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ हम कैसे ले जाएं। अगर मैं आपको डायरेक्टली कोई सवाल मैं आपके सामने पटक दूंगा फिर उसके बाद बोलूंगा इसमें ऐसा ऐसा होता है, तो आप कैसे कनेक्ट करोगे। तो पहले से थोड़ा सा पढ़ा तो होना चाहिए। जो बच्चा समहाउ डेंगू के कारण सर 1 महीने तक बीमार था, जो समहाउ 1 महीने तक सर कोचिंग नहीं किया और उसके बाद उसके जहन में जो बैकलॉग आ गया, पुराने बैकलॉग को करने के चक्कर में नया बैकलॉग क्रिएट हो जा रहा है, उसको सर इस जंजाल से निकालना है पहले हमको। जिस बच्चे ने शुरुआत में समहाउ 11th में पढ़ाई नहीं की थी वो अब पढ़ना चाहता है, तो उसको पहले अपने साथ हमें लेकर के आना है, ठीक है ये चीज़ें। जिस बच्चे को कॉन्फिडेंस आ रहा है कि सर हमसे ऑर्गेनिक नहीं हो पाएगी, उसके अंदर कॉन्फिडेंस जगाना कि नहीं ऑर्गेनिक तुमसे भी हो सकती है। जिनको ऑर्गेनिक आ रही है उनको कैसे आई, उन्होंने खुद से पढ़कर ऑर्गेनिक तैयार की है। वीडियो लेक्चर देख करके कभी कोई चीज़ तुम नहीं तैयार कर सकते। जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे नई चीज़ें तैयार होंगी। तो जब तक ये आइडिया आपके मन में बेटा हम झंझोर नहीं देते हैं तब तक हम कैसे सर हम आगे बढ़ें, ठीक है। तो थोड़ा सा ही बेटा कुछ दिन का और समय है और ये सारी रिएक्शन हम लोग जल्दी से रिवाइज करा देते हैं और उसके बाद फिर हम लोग चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज में धमाल मचाते हैं। चलिए सर, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।